नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नज़र अभी तक की टॉप 3 खबरों पर। यूपीएससी रिजल्ट 2020 में एक बार फिर बिहार का दबदबा। तेजस्वी यादव ने दिया नीतीश कुमार को 3 दिन की मोहलत। कड़ी सुरक्षा के बीच कराया गया चौथे चरण का नामांकन। यूपीएससी की ओर से बीते दिन देर शाम सिविल सर्विस परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। इस बार यूपीएससी में कुल 761 छात्रों का सिलेक्शन किया गया। वहीं रिजल्ट में इस बार बिहार का दबदबा रहा। यूपीएससी टॉप 10 में बिहार के 3 छात्रों ने बाजी मारी है, जिसमें बिहार के शुभम गुप्ता, जिन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, प्रवीण कुमार 7th रैंक और वहीं सत्यम गांधी ने 10th रैंक हासिल कर बिहार को गौरवान्वित किया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद बिहार में संयुक्त विपक्ष ने दबाव बढ़ा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दलों ने बीते दिन देर शाम राबड़ी आवास पर बैठक करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना पर रुख स्पष्ट करने के लिए 3 दिनों की मोहलत दी है। तेजस्वी ने कहा कि एक बार मुख्यमंत्री का पक्ष आ जाए, उसके बाद हम लोग अपना एक्शन प्लान बनाएंगे। साथ ही तेजस्वी ने 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद का सक्रिय समर्थन देने की घोषणा की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 36 जिलों के कुल 53 प्रखंडों में नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इस चरण का चुनाव 20 अक्टूबर को होना है, जिसके लिए कुल 11,318 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं चौथे चरण की मतगणना 22 और 23 अक्टूबर को की जाएगी। अपने अनोखे फैसलों को लेकर चर्चा में आए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे अविनाश कुमार के न्यायिक कार्य करने पर पटना हाई कोर्ट तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अविनाश कुमार मधुबनी जिला के झंझारपुर स्थित न्यायालय में प्रतिनियुक्ति हैं। एडीजी ने बीते दिन एक कुत्ते को पालने और 5 कुत्तों को 1 माह तक खाना देने की शर्त पर एक हत्यारोपित को जमानत दी थी। उससे पहले उन्होंने रंगदारी और मारपीट के 2 आरोपितों को अनुसूचित जाति के गरीब 5 बच्चों को 6 माह तक आधा लीटर दूध मुफ्त में देने की शर्त पर जमानत दी थी, जिसके बाद वो काफी चर्चा में रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्वास्थ्य समिति के लिए 8,853 ANM की बहाली के लिए अब 3 अक्टूबर तक आवेदन लिया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। ANM ट्रेनिंग संस्थानों से 2 वर्ष का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर हुए पथराव को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। बता दें कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी आवास पर पथराव किया गया है। यह बातें बीते दिन देर शाम AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लहड़ा स्थित कार्यालय में प्रवेश वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा, दिल्ली में उनके आवास पर जिस तरह से पथराव किया गया, जहां की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन होती है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में बीते दिन सूबे के 10 जिलों के 13 प्रखंडों में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न होने में इन प्रखंडों के कुछ ही पंचायत शामिल हैं। शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने के बाद कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच EVM और मतपेटी को सुरक्षित स्मार्ट लॉकर वाले कमरे में रखा गया। अब इस चरण की मतगणना 26 और 27 सितंबर को संपन्न होगी। निफ्ट पटना के वर्ष 2020 एवं 2021 के लिए आयोजित दीक्षा समारोह में बीते दिन 392 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। इनमें 16 को गोल्ड मेडल दिया गया। 6 डिपार्टमेंट के एक मेधावी विद्यार्थी को मेडल मिला। साथ ही सभी 16 विद्यार्थी को एक प्रशस्ति पत्र, एक स्वर्ण पदक और 11,000 रुपये नकद दिए गए। इस दौरान केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सचिव सह निफ्ट के अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। बिहार में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के विस्तार के अगले चरण में सारण जिले के एकमा अनुमंडल के मुख्य डाकघर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरुआत की गई। इस सेवा केंद्र का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने किया। पटना में काबू में आता दिख रहा ब्लैक फंगस का कहर। पटना जिले में कोरोना संक्रमण के साथ ही ब्लैक फंगस के मामले भी कम होते नजर आ रहे हैं। वर्तमान समय में शहर के PMCH और एम्स में एक भी ब्लैक फंगस का मरीज
पुलिस भर्ती नहीं है। वही अधिकारियों की माने तो अगर स्थिति यही बनी रही तो पीएमसीएच और एम्स में ब्लैक फंगस के लिए बना स्पेशल वार्ड बंद हो जाएगा। 26 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा है कि सीएम इस बार बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मिल सकते हैं, साथ ही सीएम जेडीयू के नेताओं के साथ भी बैठक कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी चुनाव को लेकर भी बातचीत हो सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने कल पूछे गए सवाल का सही जवाब दिया था उनके नाम हैं नूरुद्दीन खान, एनके गांधी, नंदलाल कुमार, विकास कुमार, मनोज कुमार, मोहम्मद नौसाद, रिंकू यादव और रोहित कुमार। इन लोगों के जवाब बिल्कुल सही थे। सवाल के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन आपके फोन स्क्रीन पर है। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।